बेटा आज हम लोग बात करते हैं जो भारत का भूगोल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक का। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भारत की स्थिति और भारत के विस्तार के बारे में, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है और भारत की स्थिति क्या है। तो इससे संबंधित लगभग 40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आ जाएगा। तो आप लोग इस टेस्ट को अच्छे से अटेंड करें, एक नोट पेपर ले लें, एक नोटबुक का पेपर ले लें, आप उस पर इस टेस्ट को अटेंड करें और जितने भी आपके मार्क्स आते हैं वो आप पर्सनली भेज सकते हैं या पर्सनली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमने इतने मार्क्स हासिल किए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो एक बार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग था। भारतवर्ष है ये किस द्वीप का अंग था जो प्राचीन भौगोलिक मान्यता रही हैं उसमें। तो ऑप्शन ए है पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप और ऑप्शन डी है आपका कुश द्वीप। तो बेटा कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा, किस द्वीप का हिस्सा रहा है भारत। आपका ऑप्शन ए बी सी डी तो बता दें, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत जो था वो हमेशा हिस्सा रहा जम्बू द्वीप का। किसका बेटा, जम्बू द्वीप। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। क्या ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। जो इंडिया है इसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी है आपका अरबी। अब आप बताइए किस भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के लिए किया गया था। तो बेटा आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा में भारत को इंडिया कहा गया था सर्वप्रथम। क्लियर हो रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा क्या है। ऑप्शन ए 6/4, ऑप्शन बी 7/4, ऑप्शन सी 8/4, ऑप्शन डी है आपका 6/8। सब उत्तरी अक्षांश की बात चल रही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको जो डैश का चिन्ह दिख रहा है ये, तो इसे आप मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। तो 6/4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7/4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 मिनट 4 अंश उत्तरी अक्षांश या 6/8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो बेटा इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8/4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय है ये किस बेस पर है। ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82°30 मिनट पूर्व देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही जो उत्तर हो जाएगा, जो भारत का मानक समयावधि है, जो भारत का मानक समय है ये किस पे बेस है। तो ये आपका बेस हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है। जो भारत का प्रमाणिक समय है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है। ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। कहाँ, इलाहाबाद के समीप आपका सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम है इन दोनों में कितना अंतर है आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन ए है
5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 40 मिनट। कौन सा सही उत्तर है आप बताइए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, ए बी सी या डी। तो बेटा आपको बता दें, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के बीच में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के बीच में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। भारत का जो ध्रुव है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। ऑप्शन ए है 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 876 किलोमीटर और ऑप्शन डी है आपका 916 किलोमीटर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 876 किलोमीटर। क्या सही उत्तर हो जाएगा, 876 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 876 किलोमीटर है। पूर्वी देशांतर से, सुन एक बात समझने की कोशिश करना, पूर्वी देशांतर से जो दूरी है इस वो हो जाएगी 97,025 के लगभग। ठीक है, तो उसकी बात बाद में चलेगी। अब बात करते हैं अगला, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपको ये बताना है भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है ये कितनी है, आपको बताइए। तो देखो बता दें बेटा, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में आपका वो हो जाएगी बेटा 15,200। स्थलीय सीमा की लंबाई क्या हो जाएगी, 15,200 भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, और समुद्र तट की जो लंबाई की अगर बात करें तो समुद्र तट की लंबाई है वो हो जाएगी 7,517 किलोमीटर। समुद्र तट की जो लंबाई है सीमा में वो हो जाएगी 7,517 किलोमीटर। अगर बात की जाए भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, समझने की कोशिश करते रहना, भारत की उत्तर से अगर दक्षिण तक की लंबाई पूछ ली जाए तो वो हो जाएगी 3,214 किलोमीटर। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक। और अगर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई पूछ ली जाए तो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2,933 किलोमीटर। सब समझ में आ जाएगा, तीनों क्लियर हो रहा है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल हो रहा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो उसकी बात छोड़ते हैं, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। सभी द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या 7,516.5 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बता दें, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग अभी मैंने आपको बताया था इसके समुद्र तट की जो लंबाई है द्वीपों सहित, इसकी लंबाई कितनी थी, तो इसकी लंबाई बेटा हो जाएगी 7517 किलोमीटर लगभग। कितनी, तो 7517 किलोमीटर लगभग, क्योंकि टोटल अप्रॉक्स लंबाई है इसे बिल्कुल ये जो लंबाई है 7516 है, तो ये और एग्जैक्ट लंबाई लिखा आपको किताबों कहीं की 7516 किलोमीटर लिखा मिलेगा, कहीं की 7517 किलोमीटर लिखा मिलेगा। क्लियर हो रहा है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। अब देखो ये मैंने अभी कराया, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई हो जाएगी, उत्तर से अगर दक्षिण तक की लंबाई की बात की जाए तो वो आपकी हो जाएगी 3214 किलोमीटर। अभी मैंने कराया था, कितनी लंबाई हो जाएगी, 3214 किलोमीटर, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं। ऑप्शन ए 7, 8, 9 और 10। तो बेटा बता दें, भारत में केवल और केवल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा में, कितने राज्य, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा में
स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बेटा बता दें, भारत में जो तटरेखा है वो सबसे लंबी किसकी हो जाएगी? तो बेटा भारत में जो तटरेखा है वो सबसे लंबी हो जाएगी आपकी गुजरात की। किसकी? गुजरात की। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब बेटा इससे थोड़ा सा ट्रिक से आपको समझा देते हैं, समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा ट्रिक से इसे हम समझा दें, किस तरीके से आप ट्रिक से याद रख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिक से समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिक से समझ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना इसे। ठीक है, देखो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा की अगर बात की जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वो तो आपकी गुजरात की हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा को आप ट्रिक से इस तरीके समझते हैं। कर्क आप ट्रिक मान लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को समझने की कोशिश करना। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, समझने की कोशिश करना। मित्र पर गमछा झार, ये आपकी ट्रिक है। अब देखो केवल में, अब यहाँ समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर अगर बात चल रही है तो केवल अगर में को कॉपी किया जाए, इस में को, तो इस में का अर्थ जो हो जाएगा बेटा, इस में का अर्थ हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? इस में का अर्थ हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, अब त्र, इस त्र का जो अर्थ होगा, इस त्र का अर्थ हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। क्या अर्थ हो जाएगा? त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा। आप समझने की कोशिश करना। उसके बाद जो प आ गया तो प से हो जाएगा बेटा पश्चिम बंगाल। प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अब आ गया तुम्हारा र, तो र से हो जाएगा बेटा राजस्थान। र से क्या हो जाएगा? र से हो जाएगा तुम्हारा राजस्थान। उसके बाद आ गया ग, तो ग से हो जाएगा तुम्हारा गुजरात। ग से गुजरात हो जाएगा। अब तुम्हारा ग के बाद वो आएगा म, तो म से तुम्हारा हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर तुम्हारा आ जाएगा झार। तो देखो मित्र पर गमछा, पहले अब तुम्हारा मध्य प्रदेश हो गया, अब हो जाएगा तुम्हारा छा, तो इससे हो जाएगा तुम्हारा छत्तीसगढ़। इससे क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इससे तुम्हारा हो जाएगा, वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, अब तुम्हारा झार से हो जाएगा तुम्हारा झारखंड। ठीक है, झार से तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो झार से तुम्हारा हो जाएगा, वो हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झार से तुम्हारा झारखंड हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है? ये तुम्हारा क्लियर हो गया। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। पहले आप मित्र से, माँ से हो जाएगा तुम्हारा, देखो माँ से तुम्हारा हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा तुम्हारा त्रिपुरा, अब पर से हो जाएगा तुम्हारा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और र से हो जाएगा राजस्थान। मित्र पर हो गया, ग से हो जाएगा गुजरात, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। मतलब 8 ऐसे राज्य हैं, समझने की कोशिश करना, 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्य? 8 राज्यों से होकर के। ठीक है, तो अब आप बताइएगा कि इनमें से, निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? आपको ये बताना, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपका बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखो मध्य प्रदेश से गमछा, समझने की कोशिश करना, गमछा, गमछा। ठीक है, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से तो वैसे भी झारखंड होगा। तो न तो तुम्हारा मध्य प्रदेश होगा, न गुजरात, न झारखंड। तुम्हारा हो क्या जाएगा? तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है?
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, बता दो सही उत्तर क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 का? कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। समझने की कोशिश करना बेटा। मान लीजिएगा कि ये इस तरीके का अगर भारत को ड्रॉ किया जाए तो भारत इस तरीके से अगर ड्रॉ, मान लीजिएगा ये भारत है, समझने की कोशिश करना। बना दिया है, वैसे मेरा डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ से बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, तभी यहाँ पर गुजरात तुम्हारा आ जाता है, राजस्थान भी आ जाता है, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पश्चिम बंगाल भी आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये बीचों बीच से गुजरती है, इस कारण से ये बीचों बीच से गुजरती है। तब क्लियर हो रहा है? तो आपका कर्क रेखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो अभी हमने बता दिया कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। कर्क रेखा गुजरती है बेटा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों से। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। अब मैंने ट्रिक आपको समझा दी है तो आपको याद तो वैसे ही चल जाएगा, क्योंकि देखो गुजरात से भी कर्क रेखा गुजरेगी, ठीक है, राजस्थान से भी गुजरेगी, पश्चिम बंगाल से भी गुजरेगी। तो आपका बचेगा क्या? किससे कर्क रेखा नहीं गुजरेगी? तो वो जो हो जाएगा राज्य, वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए उड़ीसा जो होगा, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, आप इनमें से बताइए कौन सा आपका सही है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड आप बताइएगा कौन सा आपका सही उत्तर है। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। अभी बताया था गमछा झार, नेत्र पर गमछा झार, तो झार से क्या हो गया था? झारखंड। अर्थात आपका राइट ऑप्शन इज डी। आपका सही उत्तर क्या है? आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी है नॉरीमन पॉइंट। बेटा क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए। अगर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इंदिरा पॉइंट जो है ये किस राज्य में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ दूर स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? ऑप्शन ए कैप कैमोरिन, पॉइंट कैलीमर, इंदिरा पॉइंट और पोर्ट ब्लेयर। तो बेटा बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पॉइंट कैलीमियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पॉइंट कैलीमियर सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखो इंदिरा पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंदिरा पॉइंट को लेकर के थोड़ा सा सजग हैं हम लोग। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिगमेलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो बेटा बताइए इंदिरा पॉइंट का सही नाम क्या है? तो बता दें ये सारे के सारे नाम जाने जाते हैं इंदिरा पॉइंट के अन्य नामों के रूप में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, ये सारे के सारे नाम जाने जाते हैं। चलते अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन ए मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन और मैगी नॉट लाइन। बेटा बताइए किस के द्वारा सीमांकित की गई है?
तो भारत और जो पाकिस्तान की बेटा जो लाइन है, जो सीमा बाउंड्री लाइन है, वो किसके द्वारा इंडिकेट की गई है? तो वो की गई है रेड क्लिफ लाइन। किसके द्वारा? रेड क्लिफ लाइन। आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखो, रेड का मतलब क्या होता है? रेड मतलब आपका हो जाएगा लाल, और लाल का मतलब हमेशा रहता है खतरा। और भारत को किससे हमेशा खतरा रहता है? तो वो रहता है पाकिस्तान से। तो आपका सही ऐसे याद कर लो, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अब देखना, सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बेटा बता दो, जो म्यांमार है, म्यांमार ये सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ। किसमें? पूर्व में। ठीक है, पूर्व में। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ये बताइए, किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बता दो, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य से खींची गई है। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीन है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो बिल्कुल चीनी लोगों से मैच खाते हैं। उनकी जो शक्ल है लगभग 90% उनसे मिलती जुलती रहती है। चलते अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है? तो आप बता दो बेटा, आपका सही जो उत्तर है, देखो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देखो बता दें, भारत के साथ जो स्थल पर सीमा है, समझने की कोशिश करना बेटा, जो स्थलीय सीमा है वो स्थलीय सीमा आपकी नहीं लगती है श्रीलंका के साथ। किसके साथ? तो भारत की स्थलीय सीमा वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित ऐसा कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। ऐसा कौन सा देश है? क्वेश्चन नंबर 25 का बेटा सही उत्तर क्या है? तो बता दें, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका को क्या किया जाता है? श्रीलंका को उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा जो है वो सबसे छोटी है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्लियर हो रहा है? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किस देश के साथ है? ऑप्शन ए नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बेटा सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की है वो बांग्लादेश के साथ है, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? अब देखो, सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करें, अभी सबसे लंबी की बात की थी, अब सबसे छोटी, तो ये किस देश के साथ है? ऑप्शन ए है आपका पाकिस्तान, बी है आपका नेपाल, सी म्यांमार है और डी भूटान है। तो किसके साथ सबसे छोटी है सीमा स्थलीय? तो क्वेश्चन नंबर 28 का बेटा सही उत्तर हो जाएगा आपका भूटान के साथ जो है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। किसके साथ? भूटान के साथ। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलते अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। अब आपके ऑप्शन एक है हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार और राजस्थान का मैदान।
ऑप्शन बी है पर्वतीय प्रदेश, हिमालयी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश और हिमालय प्रदेश। दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हिमालय को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, वो ये है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, बृहद मैदानी प्रदेश हो जाएगा, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश हो जाएगा और सागर तटीय प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ऑप्शन ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बता दें, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग जब यहाँ तक आ ही गए तो एक बार लाइक करने में क्या जाता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही लीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द्वीप स्थित है, द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में। तो द्वीप कहाँ स्थित है बेटा? तो द्वीप जो आपका स्थित है वो स्थित है खंबात की खाड़ी में। किस में स्थित है? खंबात की खाड़ी में द्वीप अवेलेबल है। ठीक है, खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूमूर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी गंगा सागर और ऑप्शन आपका डी है वो है रामेश्वरम। कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो बेटा बता दें आपको, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा सागर जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। किस किस के बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 17, 27, 36 और 47। क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का बेटा जो सही उत्तर हो जाए, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या है वो द्वीपों की संख्या है आपकी 36। कितनी? 36। आपकी 36 द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप समूह में 36। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार का जो मरुभूमि है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी आपका हरियाणा। थार की मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? थार की जो मरुभूमि है वो स्थित है आपका राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन ए भारत प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, प्रायद्वीपीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो बेटा बता दें कि जो दक्षिणी गंगोत्री है वो आपकी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री। अब क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपका लेह, बी लद्दाख, सी कारगिल और डी सियाचिन। देखो बर्फ़ जब पिघलेगी तो क्या होगा? तो उसका जो पानी होगा वो उसे सफ़ेद पानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी वैसे भी आपको दिखाएगा बिल्कुल प्योर होता है, कोई गंदगी नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई मटेरियल नहीं, कोई सड़ी गली चीज़ें नहीं। ठीक है, तो पानी तो वैसे भी बिल्कुल 100% स्वच्छ की तरह से ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के रूप में जाना जाता है? तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो आपका हो जाए सियाचिन में। कहाँ पर? सियाचिन में, बिल्कुल प्योर पानी सियाचिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद और आदिलाबाद।
ठीक है, ये बाई मिस्टेक हिस्ट्री का क्वेश्चन जुड़ गया है। ठीक है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे थे तो उसमें ही ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 का बेटा सही जो उत्तर हो जाएगा, सिकंदराबाद जो है वो हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। ठीक है, अगला है कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम, अलवाय, अलेम्पी, कोट्टायाम। तो कोच्चि का जो जुड़वा नगर हो जाएगा बेटा वो आपका होता है एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर पूछ लिया, ये कई एक बार क्वेश्चन में ALP और आपका ये SSC में भी पूछ लिया गया था, उसके बाद तुम्हारा ALP में भी पूछा गया था, अभी ALP का जो एग्जाम होके गया है। तो एर्नाकुलम जो है कोच्चि का जुड़वा नगर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगित क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र और अक्साई चीन क्षेत्र। अक्साई चीन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो अक्साई चीन है, क्या जो अक्साई चीन है ये चीन के कब्जे में है। अक्साई चीन क्या है? अक्साई चीन चीन के कब्जे में है, इसलिए आपका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचिन और चंबा। बताइए भारत का जो एकमात्र शीत मरुस्थल है वो कौन सा है? तो बेटा जो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है ना, तो वो आपका हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। देखो अगर आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग कोशिश करें कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की। ठीक है, आप कोशिश ये करें कि आपके ये सब चीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर सकें, जिससे कि क्या हो कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड सर्कल में सब लोग पढ़ सकें। और ये टॉपिक वाइज रहेगा, ये जो भी रहेगा ये टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, पर डे क्वेश्चंस आएंगे। हम लोगों ने टारगेट किए हैं ज्योग्राफी के कम से कम 2000 क्वेश्चन को। ठीक है, 2000 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रखे जाएंगे और 2000 क्वेश्चन को टारगेट किए हैं कि 2000 क्वेश्चन कराने आप लोगों को। तो आप लोग 2000 क्वेश्चन में सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपको मॉर्निंग में नोट्स दे दिए जाएंगे और इवनिंग में आपको 9 बजे उसी नोट्स का टेस्ट रहेगा।